नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी? आशा है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, आज बात करेंगे हम राजस्थान पुलिस भर्ती 2023-24 के बारे में। ठीक है, आपके बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर कहाँ से फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि इस यूनिट में इस बार की भर्ती में एक प्रावधान किया गया है कि भाई एक विद्यार्थी एक ही जिला यूनिट से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। हमेशा की तरह नहीं है। यानी आपने देखा होगा इससे पहले 2021 की भर्ती थी या 2019 की भर्ती थी, वहां पे एक अभ्यर्थी 6 जितनी यूनिट से फॉर्म अप्लाई कर सकता था। तो एक जगह से नहीं तो दूसरी जगह से, दूसरी जगह नहीं से तीसरी जगह से उसका सिलेक्शन हो जाता। और कई कई मेरे साथी इस बार पिछली बार ऐसे थे जिन्होंने 3 से 4 जगह से पेपर दिया, और मैंने खुद ने पिछली बार भर्ती में 4 जगह से पेपर दिया था, मेरा फाइनल 3 जगह से सिलेक्शन हुआ था। लेकिन क्योंकि अब की बार आप यदि एक जगह से ही फॉर्म भरेंगे तो हमेशा ऐसे जिले को प्रायोरिटी देना जरूरी है जो आपके सिलेक्शन में मदद करे। ठीक है, तो हमारी टीम की तरफ से या मेरी तरफ से जितना भी रिसर्च किया गया है, सोच समझ के मैंने बताया है कि भाई इस जिले से आप यदि कैटेगरी वाइज जो है ना फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, हम बात करते हैं साथियों सीईटी का स्कोर, क्योंकि ये भर्ती सीईटी में है। यदि सीईटी का स्कोर आपके 185 से प्लस है, चाहे किसी भी कैटेगरी हो, चाहे आप एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, जनरल से हो, यदि आपका सीईटी का स्कोर 185 से प्लस है तो आपको सामान्य कैटेगरी के लिए, यानी आप यदि सामान्य के विद्यार्थी है तो आपको सीआईडी आईबी में अप्लाई करना चाहिए। सीआईडी आईबी के बाद में आपको झुंझुनू को प्रायोरिटी देनी चाहिए। झुंझुनू के बाद में आपको कोटा ग्रामीण, सीकर, अलवर और जयपुर ग्रामीण। यदि आपके सीईटी से 185 से प्लस का स्कोर है तो आपको मेरा हिसाब से ये मानना है कि सीआईडी आईबी को जरूर प्रायोरिटी देनी चाहिए। एक तो इसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा कम है। यदि आप आगे एसआई या आरएस की तैयारी करना चाहिए तो भी कर सकते हैं, और एक ये सिविल जॉब है भाई, आपको वर्दी नहीं पहननी पड़ती तो आप पे ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं होता। ठीक है, यदि आपके एससी कैटेगरी में 185 से प्लस का स्कोर हो रहा है तो आपको बाड़मेर को प्रायोरिटी देनी चाहिए, बूंदी, पाली, सीकर और टोंक। ठीक है, एसटी कैटेगरी में है, यदि आपके 185 से प्लस का स्कोर है एसटी कैटेगरी में तो आपको बाड़मेर, भरतपुर, सीकर और अजमेर को प्रायोरिटी देनी चाहिए। सीईटी का स्कोर में यदि आपके 185 प्लस है और आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अलवर, भरतपुर, चित्तौड़ और कोटा ग्रामीण से फॉर्म लगाना चाहिए। यदि एमबीसी कैटेगरी में आपके 185 से प्लस का स्कोर हो रहा है तो आपको झालावाड़, कोटा ग्रामीण, दौसा से प्रायोरिटी देनी चाहिए। और यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको बाड़मेर, अलवर और सीकर से प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आपका पिछला जिले में, यानी पिछले बार इस जिले की कितनी मेरिट कम रही या ज्यादा रही। यदि पिछली बार किसी जिले की मेरिट कम रही है तो हमेशा अगली भर्ती में उस जिले से मेरिट ज्यादा रहती है, और यदि पिछली बार उस जिले की मेरिट कम ज्यादा रही है तो इस बार हमेशा कम रहने का चांस रहते हैं। एक सीमावर्ती जिलों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, यानी जो बॉर्डर एरिया के जो जिले होते हैं, चाहे स्टेट के हो या इंटरनेशनल के, उनकी मेरिट हमेशा कम रहती है। हमेशा वहां से लोग चाहते हैं कि बॉर्डर एरिया में कम हम काम करें। ठीक है, और जो जयपुर आयुक्तालय है और एक अजमेर जिला है शायद जिसकी मेरिट हमेशा से ऊपर रहती है। ठीक है, एक साथियों आपका बार बार मैसेज आ रहा था कि सर 2000 ये नई भर्ती है, इसके लिए आपके बैचों का क्या शेड्यूल है, कब से बैच स्टार्ट हो रहा है, कब से हम अपनी तैयारी। यदि आप सिलेक्शन अपना पक्का करना चाहते हैं साथियों, यदि आपको हम पे विश्वास है, मेरे पे विश्वास है, हमारी टीम पे विश्वास है, तो अजमेर में गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए मात्र 60 सीटों पे नया बैच चला रहे हैं 16 अगस्त से, तो आप आ सकते हैं। आज से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। हमारी हेल्पलाइन नंबर है 9828796162। ठीक है, 9828796162। इस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन फाइनल करवा सकते हैं। 16 अगस्त से नया बैच चालू है। ठीक है, इसमें आके आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपके रिटर्न की तैयारी, आपके फिजिकल की तैयारी करवाई जाएगी। यदि आप बाहर के हो, यानी अजमेर से बाहर कहीं दूर दराज के एरिया का हो, तो आपको गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी है। ठीक है, बात करते हैं साथियों, यदि आपके सीईटी का स्कोर 170 से प्लस का है, यानी आपके सीईटी में 170 से प्लस का स्कोर हो रहा है, तो आपको सामान्य कैटेगरी के लिए राजसमंद से ट्राई करना चाहिए। राजसमंद की पिछली बार भाइयों मेरिट बहुत ज़्यादा कम रही थी,
तो हो सकता है कि इस बार थोड़ी ज्यादा रहे, लेकिन सीटें अच्छी है। सीटें कितनी है तो 39 सीटें हैं। सीकर से भी आपको सामान्य कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए। सीकर में 26 सीटें हैं, बाड़मेर में 35 सीटें हैं, बारां में 23 सीटें हैं और जयपुर ग्रामीण में 19 सीटें हैं। ठीक है, ग्रामीण एरिया को हमेशा प्रायोरिटी देना, जैसे जयपुर ग्रामीण हो गया, जोधपुर ग्रामीण और कोटा ग्रामीण। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण की मेरिट हमेशा से कम रहती है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं, यदि एससी कैटेगरी में आपकी सीईटी का स्कोर 170 से प्लस हो रहा है तो आपको बाड़मेर को प्रायोरिटी देनी चाहिए, यहाँ पे 17 सीटें हैं। भरतपुर को प्रायोरिटी देनी चाहिए, 15 सीटें हैं। चित्तौड़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, 14 सीटें हैं। और टोंक में 21 सीटें हैं, नागौर में 13 सीटें हैं साथियों। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। एसटी कैटेगरी में आपके 170 से प्लस का स्कोर है तो आपको बाड़मेर को प्रायोरिटी देनी चाहिए, 20 सीटें हैं। भरतपुर को प्रायोरिटी देनी चाहिए, 12 सीटें हैं। और एसटी कैटेगरी में आपको सीकर को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए क्योंकि 10 सीटें हैं। ये पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए अलग से कल या परसों तक मैं वीडियो जारी कर दूंगा, आप आराम से फॉर्म भर देना। ठीक है, नाराज मत होना भाई, आप एक तो नाराज बहुत ज्यादा होते हो। ठीक है, तो भेदभाव नहीं करता मैं। ओबीसी से हो आप और आपके 170 से प्लस का स्कोर हो रहा है तो आपको कोटा ग्रामीण को प्रायोरिटी देनी चाहिए, 29 सीटें हैं। ठीक है, सिरोही को प्रायोरिटी देनी चाहिए, 24 सीटें हैं। भरतपुर को 35 सीटें और दौसा में 15 सीटें हैं। एमबीसी कैटेगरी में यदि आपके सीईटी का स्कोर 170 से प्लस का है तो एमबीसी में आपको झालावाड़ से प्रायोरिटी देनी चाहिए, 6 सीटें हैं। कोटा ग्रामीण की 5 सीटें और बाड़मेर से 5 सीटें हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस से बाड़मेर से 9 सीटें हैं, भरतपुर से 7 सीटें हैं, झालावाड़ से 11 सीटें हैं और सीकर से 8 सीटें हैं साथियों। ठीक है, बात करते हैं सीईटी का स्कोर यदि आपके 160 से प्लस है। ठीक है, 160 से प्लस है तो आपको वहीं से अप्लाई करना चाहिए जहां पे जनरल की या आपकी कैटेगरी की ज्यादा सीटें हैं। जनरल में ही आप काउंट होंगे, 4 साल प्लस कर लेना आपकी एज में, 4 साल की वैसे भी छूट है। यदि आप 25 साल के हैं और आप एसटी, एससी या ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आप 23 साल तक, वैसे पहले की भर्तियों में जनरल की एज होती थी 23 से 4 प्लस कर लीजिए। यदि आप 24 साल के हैं तो भी आप जो सीट खाएंगे यानी आपका जो सिलेक्शन होगा वो जनरल में ही होगा। ठीक है, सीईटी का स्कोर की बात करते हैं 160 प्लस है और आप यदि सामान्य से हैं तो सबसे ज्यादा झालावाड़ से 78 सीटें हैं, अलवर से 33 सीटें हैं, बाड़मेर से 35 सीटें हैं, दौसा से 33 सीटें हैं और कोटा ग्रामीण से 32 सीटें हैं। तो इन जिलों को आप प्रायोरिटी देना, अपने नजदीक के हिसाब से कोई सा भी जिला चुन लेना। ठीक है, बात करते हैं एससी कैटेगरी में यदि आपके 160 से प्लस का स्कोर हो रहा है सिटी में तो आपको बूंदी 22 सीटें हैं, भरतपुर से 15 सीटें हैं, बाड़मेर से 17 सीटें हैं, चित्तौड़ से 14 सीटें, इनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। एसटी की बात करते हैं तो ये जोधपुर आयुक्तालय है भाई। ठीक है, एसटी कैटेगरी में आपके 160 से प्लस का स्कोर है तो जोधपुर आयुक्तालय से 27 सीटें हैं, अजमेर से 19 सीटें, बाड़मेर से 20 सीटें हैं। मैं बोल रहा हूँ अजमेर की मेरिट हाई रहेगी भाई, जयपुर ग्रामीण जयपुर आयुक्तालय की मेरिट हाई रहेगी, राजसमंद की हाई रहेगी, दौसा की हाई रहेगी। इन जिलों की हमेशा मेरिट, नागौर की भी मेरिट है जो बहुत भयंकर रहती है भाई। ठीक है, बात करते हैं कोटा ग्रामीण की ओबीसी कैटेगरी के साथियों के लिए। यदि ओबीसी में आपके सीईटी का 160 से प्लस का स्कोर है तो कोटा ग्रामीण से आप अप्लाई करना, 29 सीटें हैं। कोटा शहर से 21 सीटें हैं, सिरोही से 24 सीटें हैं, सीकर से 21 सीटें हैं। ठीक है, एमबीसी की बात करते हैं, यदि एमबीसी में आपके सीईटी से 160 प्लस का स्कोर है तो बाड़मेर से अप्लाई करना, झालावाड़ से अप्लाई करना, 6 सीटें हैं, कोटा ग्रामीण से 5 सीटें हैं। झालावाड़ ईडब्ल्यूएस के साथियों से बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के साथियों के यदि 160 से प्लस का स्कोर हो रहा है तो आपको झालावाड़ से ट्राई करनी चाहिए, 11 सीटें, कोटा ग्रामीण से ट्राई करनी चाहिए, 9 सीटें, बाड़मेर से 9 सीटें और बूंदी से 8 सीटें। ठीक है, सोच समझ के फॉर्म अप्लाई करना, हड़बड़ी में फॉर्म अप्लाई मत करना, फॉर्म चुनते समय ध्यान रखना। ठीक है, कोई फॉर्म में मिस्टेक नहीं हो जाए। यदि आप पे कहीं पे भी पहले एफआईआर दर्ज हो रखी है, यदि आप पे मुकदमा है तो उसमें आप ई मित्र वाले से कह के भरवाना कि मेरे पे ये मुकदमा दर्ज है, इसका सॉल्यूशन हो चुका है या नहीं हुआ है, तो भी वो बताना कि मेरे पे ये मुकदमा दर्ज है। बाद में जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अपनी आयु वगैरह, फॉर्म वगैरह सही ढंग से भरना। जिला भरते हुए ध्यान रखना कि इस जिले की पिछली बार की मेरिट कितनी रही है, इस बार कितनी रह सकती है, सीटें कितनी है, अपनी कैटेगरी की सीटें कितनी है। यदि आप में यदि ये सोचने समझने की या इसमें दिक्कत आ रही है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, वहाँ पे मैसेज कर देना कि भैया मेरे सीईटी में इतना स्कोर हो रहा है सर और किस जिले से मैं अप्लाई करूँ। ठीक है,
और यदि आपको बैच ज्वाइन करना है, ये 60 सीटों के लिए जो सिलेक्शन का बैच चला रखा है हमने, तो आप हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है 9828796162 पे, तो आप इंक्वायरी करके पूछ सकते हो कि क्या फीस रहेगी, कितनी रहेगी, या कैसे कितने दिनों में आपका कोर्स करवाएंगे। ठीक है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको जिस प्रकार से हमें सफलता मिली, हमारे घर वाले या हमारे गुरुजन या हमारे रिश्तेदार दोस्त वगैरह खुश हुए, इस बार आपको भी वर्दी नसीब हो। जय हिंद, जय भारत।